हेलो पबजी प्लेयर्स, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो अभी कुछ दिनों पहले ही MI ने अपना Redmi Pro 6 लॉन्च करा इंडिया के अंदर, और आपने नाम तो सुना होगा Zenfone Max Pro M1 का। तो आज हम दोनों फ़ोनों को कंपेयर करने वाले हैं और बात करेंगे कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बने रहें इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। रुक जाइए, कहाँ रख कर भूल गया, ये रही। ये थोड़ा पीयूष के स्टाइल में हो गया। हेलो गाइस, दिस इज श्वेता फ्रॉम अनबॉक्स गर्ली एंड यू आर वाचिंग HFV अनबॉक्स। If you are looking for unboxing and tech related videos, do follow my channel. Link is given in description. तो guys, आज हम unbox करने वाले हैं two of these products which I ordered from Amazon and these are the basic necessities for making YouTube videos. जिसमें से एक product है बोया का M1 mic and the other one is a tripod which is a 50 inches tripod. इन दोनों प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फॉर नाउ बाय बाय, ऑल द बेस्ट पीयूष। तो जाइए इनका चैनल चेकआउट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मैंने पिन करा है। तो इन दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत काफ़ी पड़ने वाली है अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। लाइक बोया का माइक तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और सामने ट्राइपॉड है जिस पर भी कैमरा लगा हुआ है। और हाँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। What's up guys, thanks for watching another episode. This is पीयूष। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MI Redmi Pro 6 की और Asus Max Pro M1 की। तो दोनों फ़ोन को हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट पर आपको देखने के लिए मिलती है MI Redmi Pro 6 के अंदर नोच वाली स्क्रीन और Asus के अंदर वही पुरानी वाली स्क्रीन। MI ने बेशक आपको नोच वाली स्क्रीन दे दी है, लेकिन आपको बेजल इसके अंदर वही वाले देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो इतना अच्छा नहीं लगता फ़ोन देखने में। Asus का काफ़ी अच्छा लगता है इससे फ्रंट से भी देखने में। अगर आप नोच के साथ जाना चाहते हैं तो आप MI को बाय कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया फ़ोन फ्रंट से। दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है IPS LCD स्क्रीन और ये दोनों ही फुल HD प्लस स्क्रीन है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है जो आपको काफ़ी कम रिव्यूअर्स ने बताई होगी। Asus के अंदर आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है स्क्रीन का देखने के लिए मिलता है वो है 1500:1 का, और वहीं पर MI के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 1268:1 का। तो दोनों के अंदर काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मैंने देखा Asus की जो क्लियरिटी है स्क्रीन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो MI से। और आउटडोर की बात करें तो Asus क्लियर विनर है एज़ कम्पेयर टू MI। तो बात कर लेते हैं अब इसके रिसीवर की। तो यार एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, Asus के जो रिसीवर की साउंड क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब ऐसा लगता है जैसे इंसान यहीं हो आकर बोल रहा हो कि हाँ भाई क्या हाल है तेरे, मस्त भाई, तुम्हारे साथ बढ़िया रहेगा तुम्हारा भाई। MI की भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू Asus मैं Asus को क्लियर विनर बताना चाहूँगा यहाँ पर। और दूसरी बात, नीचे की तरफ जो आपको इसमें देखने के लिए मिलता है स्पीकर्स, तो स्पीकर की साउंड क्वालिटी अगर आप MI यूज़र हैं तो आपको MI की काफ़ी अच्छी लगती होगी। लेकिन अगर आपने एक बार Asus का फ़ोन लिया तो मैं बताता हूँ कि फ़ैन हो जाओगे। Asus के अंदर आपको मिलता है 5 मैग्नेटिक स्पीकर देखने के लिए नीचे की तरफ, और वहीं पर आपको साइड में देखने के लिए मिलेगा दोनों फ़ोन के USB Type-B चार्जिंग पोर्ट। दोनों के अंदर ही हमें USB Type-B चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको हार्डवेयर मिलता है 2.0 का। तो आपको मैक्सिमम फाइल ट्रांजैक्शन स्पीड मिलेगी 400 Mbps की दोनों ही फ़ोनों के अंदर। तो दोनों ही फ़ोन यहाँ पर सेम है, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी तो मेरा फेवरेट Asus जा रहा है अभी तक। तो बात कर लेते हैं मेन इसके फ्रंट कैमरे की। Asus का यहाँ पर मिलता है हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसके अंदर आपको फोकस अपर्चर मिलता है 2.0 का। इसके अंदर आपको कोई भी AI का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। MI का यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का, यहाँ पर आपको AI का फीचर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है AI का पोर्ट्रेट फीचर देखने के लिए फ्रंट कैमरे। दोनों ही फोनों के अंदर आपको 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है। तो बात करें Asus के रेयर कैमरे सेटअप की, तो Asus में आपको मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा। दोनों ही कैमरे का आपको फोकस अपर्चर मिलता है 2.0 का। इसके अंदर आपको कोई AI का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता। MI के अंदर आपको AI फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, प्लस EIS भी देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर MI के अंदर जो आपको कैमरा मिलता है वो है 12+5 मेगापिक्सल का। यहाँ पर MI बाजी मार गया कैमरे में। MI पता क्या करता है, MI जो हमें चीज़ चाहिए, मतलब जिसे हम देखते हैं, जैसे आप कभी फ़ोन खरीदने गए तो सबसे पहले आप कैमरा ओपन करके देखते हैं, तो वो वहाँ पर पकड़ बना लेता है अपनी। तो इस वजह से ये मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। तो दोनों ही फ़ोन के जो बैटरी कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन Asus यहाँ पर फिर से विनर है। Asus के अंदर हमें मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और यहाँ पर MI के अंदर आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। दोनों ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते फ़ोन। और मैं आपको Asus के बैटरी लाइफ की बात बताऊँ तो करीब 2 से 3 दिन आराम से चल जाता है। अगर आप PUBG प्लेयर हैं तो 1.5 दिन आराम से। PUBG अपनी यार नीचे आईडी बताओ यार, साथ खेलेंगे। अब MI के फ़ोन के चिपसेट की बात करें तो सभी को पता होगा यार MI तो 625 देता है। मतलब उसके स्टाफ के पास भी ना 625 के चिपसेट ना जेब में रखे रहते होंगे। मतलब ऐसे रुमाल निकालो, अरे
आपके चिपसेट गिर गए हैं मतलब। वहीं पर Asus के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 636। अब दोनों प्रोसेसर में क्लियर विनर की बात करूं तो बताने वाली बात तो है नहीं, वैसे Snapdragon 636 क्लियर विनर है। अब मैं दोनों की ही गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो Snapdragon 636 में आपको हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स और PUBG में हाई सेटिंग्स पर हल्का सा लैग देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर Snapdragon 625 के अंदर मैं अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इतना खास नहीं है, काफ़ी लैग्स देखने के लिए मिलते हैं और एक बार तो गेम से बाहर ही निकाल दिया था मुझे। पेजती काफ़ी अच्छे फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी कम प्राइस पर, जिनमें आपको काफ़ी अच्छा शौक देखने के लिए मिलता है। तो यहीं पर MI आपको देती है Snapdragon 625 और बस ये मैंने बताया जैसे कि आपको कैमरा अच्छा दे देता है। बिल्ड क्वालिटी तो दोनों की आपको सेम देखने के लिए मिलती है, मेटल प्लस प्लास्टिक देखने के लिए मिलती है। एंटीना की तरफ से प्लास्टिक से बना हुआ है और बाकी पार्ट इसका मेटल से बना हुआ है, दोनों ही फ़ोनों का। आपको इसके अंदर नेटवर्किंग हार्डवेयर की बात करें तो MI के अंदर आपको मिलता है Cat 6, तो इसकी आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड मिलेगी। डाउनलोडिंग स्पीड आपको मिलेगी इसमें 300 Mbps की और अपलोडिंग स्पीड मिलेगी आपको 100 Mbps की। और वहीं पर आपको Asus की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है Cat 4, तो डाउनलोडिंग स्पीड आपको ऑलमोस्ट हाफ मिलती है। 150 Mbps की आपको इसके अंदर मिलेगी डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड मिलेगी 50 Mbps की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर Asus का फ़ोन हल्का सा पीछे है। वरना बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, स्क्रीन क्लियरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। और बात करें ना कैमरा क्वालिटी की भी, तो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है Asus की, लेकिन MI हल्का सा ऊपर है अभी भी। एक तो AI फीचर्स की वजह से और थोड़ा अभी लो लाइटिंग में Asus की जो क्लियरिटी है वो इतनी खास नहीं है। और Asus के फ़ोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, वहीं UI आपको मिलता है MI के अंदर MI UI 9 जो कि अपग्रेडेबल है 10 के अंदर। जैसे आएगा आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये था कुछ कंपैरिजन इन दोनों फ़ोन के बीच का। मेरे को Asus का फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू MI। अगर आप कैमरे के पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहते हैं तो आप MI को खरीद सकते हैं, लेकिन बैटरी बैकअप, स्क्रीन और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो Asus के फ़ोन को काफ़ी फास्ट बना देती हैं और काफ़ी अच्छा बना देती हैं। तो मैं Asus के साथ जाना चाहूँगा। और ये कोई पेड कंटेंट नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर आप एक MI के फ़ैन हैं, मुझे पता है डिसलाइक आएंगे इस वीडियो के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो MI Redmi Pro 6 लेना चाहते हैं। उन्हें बताएं कि भाई कौन सा फ़ोन अच्छा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे हिट कर दें और साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दें। और वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट कर कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वीडियो के अंदर। बताएं मुझे कि आपको किस चीज़ की और अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है, किस चीज़ के ऊपर और वीडियो देखनी है। और हाँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते नहीं यार, कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा वो करो, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFB अनबॉक्स गाइस, बाय। Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best